भाई बहनों को हमारे उद्धारकर्ता सब प्रभु यीशु मसीह में सब प्रेम जय मसीह यीशु की बताते हैं और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमको जीवितों के मंडली में रखा और आशीष वचन के लिए हमको तैयार किया। सो आशीष वचन के लिए आज का टॉपिक थोड़ा हटके है ना। आज का तो टॉपिक थोड़ा हटके है जो हम पिछले दिनों से मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 3 पद से 12 पद तक जो कर रहे थे वो नहीं, परंतु आज मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय की 20 पद के लिए और 20 पद और यशायाह की पुस्तक उसका 41 अध्याय का 10 पद को पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय 20 पद। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूँगा। यशायाह की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसका 10 पद। यशायाह की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसके 10 पद। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। प्रभु इस वचन में आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी दयालु विश्वास होकर धर्मी एक बार फिर से आपके चरणों आए हैं। अपने लहू से हमको धोया शुद्ध किया, हमारी आराधना स्तुति को ग्रहण किया। प्रभु 2023 के पहले दिन में उसके लिए धन्यवाद करते हैं। एक प्रभु वादा हमसे किया इस वचन के द्वारा, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आत्मा में प्रेरणा दिया। सो प्रभु इस वचन को मेरे जीवन में, हमारे जीवन में, एलबेतल प्रार्थना के घर मंडली में प्रभु आप इस वचन को आशीष से भर दीजिए, ऐसी आपसे विनती करते हैं। मेरे मुँह को छुए। मैं तो अयोग्य मनुष्य हूँ, कोई योग्यता नहीं है, कोई भली बात मुझ में वास नहीं कर सकती, परंतु सिर्फ और सिर्फ आपका अनुग्रह है। प्रभु अब तक संभाला, उसके लिए धन्यवाद। आगे भी संभालिए, अपने आप को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद की छोटी विनती प्रार्थना को और सुनने वालों को भी आशीष के भागीदार बनाइए। आपसे विनती करते हुए धन्यवाद की छोटी विनती प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा से, आमीन। प्रिय, हम यहाँ पे बहुत ही मुख्य विषय को देखते हैं। बहुत ही मुख्य विषय को देखते हैं। पढ़ेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय के 20 पद। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग रहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के जो ये 20 पद है, उसके ऊपर के शीर्षक को देखते हैं तो लिखा हुआ है कि यीशु का दिखाई देना और अंतिम आज्ञा। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, इस जगत के पापों के लिए, जो उस पर विश्वास करेंगे उनके पापों के लिए व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था के लेख को पूरा करके मारे गए, गाड़े गए और फिर जी उठे तो प्रथम बार अपने चेलों को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और ये आज्ञा दे रहे हैं। वो यहाँ पे बताता है क्या आज्ञा दे रहे हैं, क्या आज्ञा दे रहे हैं। आज्ञा को पहले समझना है, क्या आज्ञा दे रहे हैं, क्या कहता है। हाँ 18 क्या। हाँ स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हाँ मुझे दिया गया है, हाँ इसीलिए तुम जाओ। 19 पद से इसीलिए तुम हैं, जाओ। इसीलिए तुम जाओ। क्या कहता है, इसीलिए तुम जाओ। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को मेरा चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया, तब मैं तुम्हारे संग रहूंगा। काम करने के लिए आज्ञा दिया है। क्या दिया है, हाँ परमेश्वर के काम करना है। यदि हम उसके सहकर्मी हैं, उसके बेटा बेटी हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। जब उसके हम बेटे हुए तो हमको भी काम करना है ना। हमारा काम क्या है, प्रभु से प्रार्थना करके जितना हमको प्रभु बोझ देता है
उतना हमको काम करना है, उतना काम करना है और काम करते रहना है और परमेश्वर के महिमा करना है, और तब हम देखेंगे परमेश्वर हमारे साथ में कैसे रहता है, जगत के अंत तक कैसे साथ रहेगा, इस बात को हम देखेंगे। यदि काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाएंगे। अपने खाने पीने, अपने रोजी रोटी, काम करने और ड्यूटी करने और धन संपत्ति में खोए रहेंगे, खेत बाड़ी ये वो सब में लगे रहेंगे तो परमेश्वर की महिमा को कैसे देखेंगे। वचन में कहता है परमेश्वर जिन बातों को हमने कभी सुना नहीं था, जिन बातों का विचार हमारे मन में कभी आया नहीं था, वो काम करने वाला है हमारा परमेश्वर। सो प्रियो, इस बात को हमको विशेष ध्यान रखना है। कौन सी बातों को ध्यान रखना है? एक अनोखा, चमत्कारी, बड़ा काम करने वाला है परमेश्वर। कब करेगा? जब उसकी आज्ञा मानेंगे तब, हैं? उसकी आज्ञा मानेंगे तब। आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा और परमेश्वर ने वो वादा किया है उसको पूरा करेगा। अभी मोटा मोटा देख के आगे हम बाद में अध्ययन करेंगे, ठीक है। और 10 यशायाह की पुस्तक उसके 41 अध्याय के 10 पद में क्या देखते हैं? जब कोई काम करना रहता है, कहीं पे जाना रहता है, नए रहते हैं, जिस काम का हमको अनुभव नहीं रहता है, तो हमको क्या होता है, वही बात यहाँ पे बता रहा। पहले बात में क्या बोलता है? मत डर। मतलब हमारे अंदर क्या रहता है? डर रहता है। मत डर कहता है, इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर डर रहता है कोई भी काम करने को। जिस काम को नहीं किए हैं उसमें डर आता है, उसमें डर लगता है। देखिए, हम पतरस के जीवन में इस बात को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नाव पर से तू पानी में चल के आ मेरे पास। उसने इस काम को पहले कभी किया नहीं था, हैं? उसने पानी में चला तो सही, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाके क्या लगा उसको? डर लग गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरता है तू क्यों डर रहा है? क्यों? हम जब डर कब होता है? जब आंधी तूफान आती। आगे देखिए, आगे क्या कहता है? मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। प्रभु यीशु मसीह तुरंत कहता है मैं तेरे संग हूं। आगे क्या कहता है? इधर उधर मत ताक। ध्यान देना, क्या लिखा है? इधर उधर मत ताक। हम परमेश्वर के घर में बैठते हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ लगा रहता है? कहीं और लगा रहता है। बिजनेस में, कहीं घूमने, कहीं दोस्तों की बातों में, कहीं घर के बातों में, हैं? अभी क्या जाके बिरयानी खाएंगे, बनाएंगे, हैं? नए साल है, हैं? नए नए पकवान बनाते हैं लोग, हैं? बहुत से लोग तो शराब पी के टन्ने रहते हैं, ऐसे नए साल मनाते हैं। परमेश्वर के घर में बैठेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन में मन नहीं लगेगा उनका मन इधर उधर। लिखा है यिर्मयाह के पुस्तक उसके 17 अध्याय के 9 पद को पढ़िए तो सही। यिर्मयाह 17 के 9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाली वस्तु है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन समझ सकता है? प्रियो, इसीलिए अपने मन को परमेश्वर के हाथ में दे देना है। जब हम परमेश्वर के हाथ में उसके मन को दे देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा काम करेगा।